हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और कल आपने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस पावर की पावर क्या होती है, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कैसे करें, उसके लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए होता है, कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। देखो भाई, आपका अपना पैसा लगा होता है तो बिल्कुल हर टाइम फ्रेम पे जाओ, आँख खोल के काम करो। किसी का पैसा नहीं जाएगा, आपका पैसा जाएगा, ये आपका पैसा आएगा। तो कहीं से कुछ मत छोड़ो, हर टाइम फ्रेम पे जाके काम हमें करना होता है। किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम ड्रॉ किया जाता है, मैं अपने हर वीडियो में एक समझाने की, लर्निंग की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से हाँ ये चीज़ें होती हैं और ऐसे होती है। तो ध्यान से वीडियो देखना, बिना स्किप किए हुए फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो 1.2 1.25 जिसको जैसा अच्छा लगे, पर जहाँ स्किप किए और वहाँ गए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से होते हैं। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके अब अंदर है तो ये रेजिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर फॉल करना शुरू करता है तो ये वापस से सपोर्ट तक आएगा। और अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, और फिर जहाँ से नेक्स्ट लेवल से मार्केट गिरता है, तो यानी कि ये जो सपोर्ट था ये बन गया अब रेसिस्टेंस। ये नहीं, ये जो सपोर्ट इसने ब्रेक किया, ऊपर टॉप बना, ये रेजिस्टेंस, और वापस से नीचे आया, जो रेजिस्टेंस था पहले, फिर वो बन गया सपोर्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं आराम से बोलने की कोशिश करता हूँ। मान लो दो लाइन है के बीच में है, या ऐसे नहीं, ऐसे समझाते हैं। मान लो प्राइस कैंडल इस तरीके से चल रही है, ठीक है, और वापस से नीचे आती है, और फिर इस तरीके से हायर हाई हायर लो फॉर्म करते हुए मार्केट चलता है। तो अब क्या देख रहे हैं, सपोर्ट से मार्केट शुरू हुआ, ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक क्या क्रिएट किया, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से ना लेवल मार्क कर लो ये, ठीक है, अपने आप दिख जाएगा सारा। तो क्या दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस खा रही है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है, यानी कि ये सपोर्ट, यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपको चार्ट पे सर्च करना होगा, ढूंढना होगा। ये तो हो गया अप साइड में, और डाउन साइड में इसका रिवर्स होगा, ठीक है। यानी कि अगर डाउन साइड, हम वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी तो निश्चित हो जाए वीडियो आज बड़ी होने वाली है। अगर डाउन साइड में इस तरीके से मूव चल रहा है, ठीक है, तो अगेन फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा और ये सपोर्ट बनेगा, यानी कि उसका पूरा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल में करते हैं तो हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरीके से चलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो तीनों ऑप्शन आपको वो तीनों तरीके से बता दी, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं चार्ट पे ना, यही क्वेश्चन था किसी का। तो चलिए चलते हैं सीधा हम, सब कुछ डिलीट, कल क्या हुआ सब भूल जाओ, चार्ट को नए सिरे से डेली एनालिसिस करो, डेली, मार नहीं खाओगे कभी भी। और कल मैंने एक लाइन बोली थी कि चार्ट हमेशा हिस्ट्री रिपीट करता है, ठीक है। तो देख लो, चार कैंडल बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन बन चुकी है। चलो अब चार कैंडल ढूंढते हैं कहीं पे, एक दो तीन, एक दो तीन, और एक दो तीन चार पाँच, ये पांच कैंडल है, ठीक है, ये तीन कैंडल है। और कहीं देखें, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ, चार कैंडल का तो अभी तक तो नहीं मिला मेरे को। कहीं तो मिल जाए भाई। यहाँ भी बैक टू बैक पांच कैंडलें हैं, और एक दो तीन चार पाँच वीक गैप अप, एक दो तीन चार पाँच, पाँच वीक गैप अप, नहीं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच और तीन कैंडल का मिला हुआ, ठीक है। तो चार कैंडल का कहीं भी नहीं है। तो चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो मंथली टाइम फ्रेम पे गया मैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे, ये आज की बात नहीं है, फिर से इस वीडियो में बोलूँगा, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं मेरे लिए, कि जो मैंने एक एनालिसिस करी थी। देखो चैनल बना हुआ है ना पूरा, है ना,
थोड़ा बहुत तो देखो अप और डाउन होगा, इन चीज़ों से मत घबराना, बस ट्रेंडिंग लाइन में लाते चलना। तो इस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, बना सकते हैं। अब मार्केट सपोर्ट पे था, सपोर्ट से जाहिर सी बात है ऊपर जाना है, ठीक है, नो डाउट, कोई डाउट ऐसा है ही नहीं। तो लॉजिकल चीज़ों पे बात करेंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे। अब चलते हैं, देखो मंथली टाइम फ्रेम पे भी हैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि इस स्विंग के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट है ये, है ना। मंथली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट ये पूरा ये। अब हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं सारे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा आपको ये चीज़ें, ताकि आप लोग देखो, समझो और समझ सको। चलो जी, अब आ जाओ वनडे के टाइम फ्रेम पे। सारा एरिया सपोर्ट लाइन का, ठीक है, और ये एरिया एक रेजिस्टेंस लाइन का था, जिसको मार्केट ने ब्रेक कर रखा है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या देखते हैं, हायर हायर लो पे आ जाओ, है ना। लो जी, आपको जो मैं भी समझा रहा था वो भी चीज़ें हो गई, हायर हायर लो। अब चलते हैं जी वनडे के टाइम फ्रेम पे। देखो एक एक कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, वीडियो जाके यूट्यूब पे है अपलोड, 1 साल पहले डाला था, तो आप जाके देख लेना। तो अब आ गए वनडे के टाइम फ्रेम पे। चलो वनडे के टाइम फ्रेम पे देखो मेजर क्या चीज़ दिख रही है। अब हम ऊपर की तरफ हैं, तो ये तो हमारा क्या था, देखो अब पता करो कि मार्केट कहाँ से ऊपर गया, हिस्ट्री। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया। अभी हम कहाँ खड़े हैं, मैं सारे डाउट क्लियर करके चलूँगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से हम काम करते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। लीजिए, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और अगेन फिर यहाँ से भी ऊपर गया। तो यानी कि मल्टीपल टाइम मार्केट कहाँ गया। अब क्या है, ये लेवल क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल का काम हो गया। देखो इसने इसको ब्रेक किया, तो ये क्या था, ये सपोर्ट बनी हुई थी, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस हो गया, अब मार्केट ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस की तरफ, है ना। अब रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, पहले कन्फर्मेशन रेजिस्टेंस ये हो गया, और दूसरी कन्फर्मेशन में हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को ले लेते हैं एक, ये लो, ठीक है, ट्रेंड लाइन को लेते हैं। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अब मैं इसको अगर देखो यहाँ से, ये तो खैर बात ख़त्म हो गई। अगर मैं इसको यहाँ से कहीं से मिलाऊँ, तो एक चैनल था और एक चैनल का यहाँ पे, सॉरी लाइन सीधी इस तरीके से लो, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यार, टेंशन ख़त्म करो। ये हो गई लाइन कुछ इस तरीके से, एक तो चार्ट बना हुआ है, ये डाउन ट्रेंड हमारा, ठीक है। और इसका हो चुका है ब्रेकआउट, और ऊपर है रेसिस्टेंस, और बैक टू बैक 4 दिन मार्केट ने अप ट्रेंड लगाया हुआ है। तो अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो देखो नियम क्या बोलता है, नियम और रूल्स की बात करेंगे कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। देखो ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं, ब्रेकआउट के बाद क्या हो सकता है, एक रिटेस्टिंग हो सकती है। और जो आदमी 4 दिन से प्रॉफिट में है, ठीक है, जो 4 दिन से प्रॉफिट कर रहा है, कल मैंने आपको इस कैंडल के बारे में बताया था, इसको कैसे ट्रेड करते हैं। और जब ये बीच में कैंडल बनती है, तो एक बड़ी कैंडल खड़ी होती है, निफ्टी में या किसी और भी चार्ट में हो, चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से ही काम होता है। अब देखो ब्रेकआउट हो चुका है, मैं यहाँ पे था कि ब्रेकआउट हो चुका है। अब नियम भी कहता है कि ब्रेकआउट, रिटेस्ट, और जब तक इस स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा, जब तक अपसाइड का मोमेंटम नहीं आएगा, ऐसा नियम है, ठीक है। चार्ट का भागने कोई भाग जाए, एक लाइन में बहुत अच्छी न्यूज़ है, कोई तो भाग भी सकता है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उसकी बातें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और रेजिस्टेंस लेवल है सबसे बड़ी बात, क्या अब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे की तरफ वापस से आएगा, पहला सिनेरियो, या इसको ब्रेक कर जाएगा। और अगला जो लेवल है हमारा है वो 24,000 का। तो बहुत से लोग होंगे जो सोच रहे होंगे इस टाइम, यार अब हमें मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम छूट ना जाए, रहना जाए। तो मैं आज एक ही बात कहूँगा कि आज कोई ट्रेड करो ही मत, ठीक है।
अभी मैं वनडे के टाइम फ्रेम पे, मंथली वीकली वनडे के टाइम फ्रेम पे आ गया। तो चलिए अब 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर वाले टाइम फ्रेम इसलिए चूज़ किया जाता है कि वहाँ पे सिनेरियो जो होता है, जैसे कि 50-100 पॉइंट के लिए होता है, वो हमें ईजी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखो अब स्विंग कहाँ से गिरा था मार्केट लास्ट, वही 24,000 पे आ रहा है। 24,000 पे स्विंग आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो एक ट्रेडर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, एक ट्रेडर की सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, तो वो हमेशा पुट के बारे में सोच रहा होता है कि यार अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी। और मार्केट देखो कंटिन्यू कंटिन्यू पिछले 3-4 दिनों से ऊपर की तरफ है। तो अपने दिमाग से एक बात तो कि क्लियर कर लो कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो जब भी एक बॉटम पे इस तरीके से मार्केट मिलता है, तो वहाँ पर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमेशा देखा करो, कभी भी, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में है, इस तरीके से अगर डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे सेल ना करके, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, मेरी भी आदत थी यहाँ पे सेल करने की, और साला वो फिर वहाँ से ऊपर भाग जाता था, ठीक है, कोई भी प्राइस कोई भी चार्ट था ऊपर भाग जाता था। पर क्या होता है कि टॉप से सेल करो ना, ये किस लिए, यहाँ से सेल मत करो, छोड़ दो यहाँ से सेल करना। तो नियम और कुछ रूल्स फॉलो कर लोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी ट्रेडिंग में। तो आइए चलिए चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, देख लिया हमने। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, इन सबको चीज़ें देखने से क्या मिलता है, पैटर्न मिलते हैं, पैटर्न क्लियर होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक पैटर्न था, कंसोलिडेशन था, ठीक है, यहाँ से मैं देखूँ तो एक डब्लू टाइप का पैटर्न बनाया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, हर अलग टाइप में पैटर्न ढूंढा करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढा करो, तब जाके कहीं जाके मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने की। पूरी मेहनत करनी पड़ती है। अब मुझे भी देख लो कितनी देर बोलते बोलते हो गए हैं। तो देखो अब कोई ज़्यादा आज मार्केट में ऐसा कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा, अगर मैं कैंडलों की बात और पावर और सपोर्टर्स की बात करूं, तो अब इसको यहाँ पे एक रिटेस्टिंग होनी चाहिए अगर मार्केट को वाकई में ऊपर जाना है तो, ठीक है। एकदम से तो इसके ऊपर ही हम यहाँ से 190 और 100 नहीं, आज ना छोड़ ही दो, आज ट्रेडिंग करो ही मत, आज कुछ मत करो, आज सिर्फ बैठ के मार्केट को देखना चाहिए। रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा यहाँ पे नाटकबाजी होगी, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे इस तरीके से एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखना चाहिए, सारे से नहीं, कंसोलिडेशन दिखना चाहिए। इस तरीके से रिटेस्ट, कंसोलिडेशन तो खैर नहीं दिखाएगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन हो चुका है, बचता है रिटेस्टिंग का पॉइंट, रिटेस्ट, और देन इसको ब्रेक करता है, तब फिर मज़ा आ जाएगा। और इसके ऊपर अगर जिस दिन एक कैंडल खड़ी हो गई, ठीक है, चाहे वो आज हो और चाहे वो कल हो, ठीक है, मेरी बातों पे बस नज़र रखना, ज़्यादा कुछ समझाने के लिए रस्टिकेटेड होता है सेबी की तरफ से, और समझने की पूरी कोशिश करना चीज़ों को। तो अगर इसके ऊपर कैंडल खड़ी हो गई आज, ठीक है, तो ये देख लो फिर आने वाले टाइम में मार्केट वापस से 24,800 पहुंच सकता है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। पर यहाँ पे बात हो रही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पावर क्या होती है। आई होप आपने सब चीज़ें सीखी होंगी, किस तरीके से मार्केट चलता है, क्या सपोर्ट होते हैं, क्या रेजिस्टेंस होते हैं, किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। 1 घंटे में जाके हम पैटर्न ढूंढते हैं, 4 घंटे में